दोस्तों, ताजमहल को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि जब इस शानदार स्मारक का निर्माण हो रहा था तो शाहजहां और मजदूरों के बीच मतभेद हो गए थे। मजदूर इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस इमारत में जानबूझकर एक छोटी सी खामी छोड़ दी ताकि ये इंसानी मेहनत की याद हमेशा बनी रहे। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के कुछ लोगों का मानना है कि ये इमारत पहले तेजो महालय नामक एक प्राचीन शिव मंदिर थी, जिसे बाद में शाहजहां ने ताजमहल के रूप में बदलवा दिया। हालांकि इस पर इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी हैरानी की। यमुना नदी के किनारे बनी ये इमारत करीब 400 साल पुरानी है, फिर भी इसकी नींव आज तक हिली नहीं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? यही है ताजमहल का असली रहस्य। माना जाता है कि जनवरी 1632 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 में यह पूरी तरह तैयार हुआ। उस समय शाहजहां ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतना धन कि उनका राजकोष लगभग खाली हो गया। करीब 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने लगातार 21 साल तक दिन रात मेहनत की, तब जाकर ये बेमिसाल इमारत आकार ले सकी। पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतनी ही गहराई में उसकी नींव भी बनी है। कहा जाता है कि इसके नीचे कई गुप्त कमरे और सुरंगें हैं जो कभी शाहजहां को आगरा किले से सीधे बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती थीं। ताजमहल से जुड़े रहस्यों की चर्चा सदियों से होती आई है। कहा जाता है कि इस भव्य स्मारक के नीचे बने तहखाने और गुप्त रास्ते शाहजहां के समय से ही बंद कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, ताजमहल में 22 ऐसे रहस्यमयी कमरे भी हैं जिन्हें जानबूझकर सील कर दिया गया है। इन कमरों में क्या है, ये आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि ताजमहल की वास्तुकला किसी प्राचीन हिंदू मंदिर जैसी प्रतीत होती है। वहीं कुछ इतिहासकार ये सवाल भी उठाते हैं कि मुमताज महल को आखिर 3 बार दफनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे चर्चित कहानी, वे 20,000 कारीगर जिन्होंने इस अजूबे को आकार दिया, उनके हाथ कटवाने का आदेश क्यों दिया गया। इन सभी रहस्यों पर बात करने से पहले आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस प्रेम के प्रतीक ताजमहल की शुरुआत की कहानी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल से बेहद मोहब्बत करते थे। मुमताज न केवल असाधारण सुंदर थीं, बल्कि राजकाज और राजनीतिक निर्णयों में शाहजहां की सलाहकार भी थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जून 1631 में जब शाहजहां को गद्दी पर बैठे 4 साल हुए थे, मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उनकी प्रसव पीड़ा लगभग 30 घंटे तक चली। शाहजहां ने देश भर से वैद्य, हकीम और चिकित्सकों को आगरा बुलाया। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं दिलवाईं, गरीबों में धन बांटा, लेकिन फिर भी वे अपनी प्रिय बेगम को नहीं बचा सके। 17 जून 1931 के दिन मुमताज महल ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शाहजहां की जीवनी लिखने वाले इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज महल की मृत्यु ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अपनी प्राण प्रिय बेगम के निधन के बाद वे गहरे शोक में डूब गए। एक पूरे सप्ताह तक उन्होंने ना तो किसी से मुलाकात की, न दरबार लगाया और ना ही शासन के कार्यों में भाग लिया। मुमताज की मृत्यु ने मानो उनके जीवन का रंग ही छीन लिया था। उन्होंने संगीत सुनना, गहने पहनना और शानदार वस्त्र धारण करना सब त्याग दिया। कहते हैं कि अगले 2 वर्षों तक हर बुधवार, वही दिन जब मुमताज ने अंतिम सांस ली थी, शाहजहां केवल सफेद कपड़े पहनते थे, मानो अपने शोक को जीवन का हिस्सा बना लिया हो। लगातार रोते रहने से उनकी आंखें कमजोर पड़ गईं और उन्हें चश्मा पहनना पड़ा। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों गिरने लगे। एक समय था जब उनकी दाढ़ी और मूंछों में बस कुछ सफेद बाल दिखाई देते थे, जिन्हें वे सावधानी से तोड़कर फेंक देते थे। मगर मुमताज की मौत के कुछ ही दिनों में उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई, जैसे दुख ने समय से पहले उन्हें वृद्ध बना दिया हो। इस गहरे दर्द के दौर में उन्होंने सिंहासन छोड़ देने का भी विचार किया, लेकिन फिर सोचा कि शासन एक दैवी कर्तव्य है
जिसे व्यक्तिगत दुख के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उनके मन में मुमताज की अंतिम इच्छा की गूंज अब भी जीवित थी, वो सपना जो उन्होंने मरने से पहले शाहजहां से साझा किया था। मुमताज ने कहा था कि उन्होंने अपने स्वप्न में एक अद्भुत बाग और अनुपम महल देखा है। इस दुनिया में जैसा कोई और स्मारक नहीं, वैसा ही एक अद्भुत मकबरा बनाने की इच्छा शाहजहां के दिल में उठी। उन्होंने मुमताज की याद में ऐसा स्मारक बनवाने का निश्चय किया जो हमेशा के लिए उनके प्रेम का प्रतीक बन सके। इसके लिए उन्होंने ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो आगरा शहर की हलचल से दूर एक शांत और सुकून भरे वातावरण में हो। अंततः उन्हें यमुना नदी के किनारे 42 एकड़ की उपयुक्त भूमि मिली, जहां आसपास के बगीचों की सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। शाहजहां चाहते थे कि ये भव्य इमारत इतनी ऊंची और विशाल हो कि उसे आगरा के किले से भी देखा जा सके। इसके बाद ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया, जो 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। जनवरी 1632 में ताजमहल के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले उस क्षेत्र की जमीन को समतल किया गया और गहरी नींव खोदने के लिए हजारों मजदूर लगाए गए। निर्माण के दौरान ताजमहल को बाहरी नजरों से बचाने के लिए शाहजहां ने लकड़ी की बल्लियों और ईंटों से एक विशाल मचान बनवाया। कहते हैं जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मचान को गिराने में 5 वर्ष लगने का अनुमान था, लेकिन शाहजहां ने फरमान जारी किया कि गिराई गई सारी ईंटें मजदूरों की संपत्ति होंगी। नतीजा यह हुआ कि मजदूरों ने रातों रात मचान गिरा डाला और जितनी ईंटें उठा सकते थे उठा ले गए। हालांकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि समय के साथ उसमें नमी और सीलन आने लगी, जिससे उसकी नींव को कमजोर होने का खतरा बढ़ गया। शाहजहां की यह इच्छा थी कि ताजमहल सदियों सदियों तक अडिग खड़ा रहे, समय और परिस्थितियों की किसी भी मार से अछूता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यमुना नदी के किनारे की मिट्टी कुछ ढीली है, तो उन्होंने अपने शिल्पियों और इंजीनियरों को आदेश दिया कि वे इसकी नींव को ऐसा बनाए जो हमेशा मजबूत बनी रहे। तब एक अनोखा समाधान निकाला गया। ताजमहल की नींव पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की बनाई गई। अब यह सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है कि आखिर लकड़ी की नींव पर खड़ी इमारत 400 सालों तक कैसे टिक सकती है। इसका जवाब छिपा है यमुना नदी और एक विशेष प्रकार की लकड़ी आबनूस में। आबनूस एक अत्यंत सघन और भारी लकड़ी होती है जो पानी में डूब जाती है। ये सामान्य लकड़ी की तरह सड़ती या दीमक से खराब नहीं होती। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर इसमें लगातार 30-40% नमी बनी रहे तो ये वर्षों तक बिना क्षतिग्रस्त हुए ठोस बनी रहती है। यमुना का पानी इस नमी को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। नदी की उपस्थिति से नींव की लकड़ियों को आवश्यक नमी मिलती रहती है, जिससे वे अब तक मजबूत और स्थिर हैं। यही कारण है कि ताजमहल की नींव आज भी चट्टान जैसी ठोस है। हालांकि पुरातत्वविदों को चिंता है कि यदि भविष्य में यमुना का जलस्तर लगातार घटता रहा या नदी सूख गई तो लकड़ियों को मिलने वाली नमी कम हो जाएगी, जिससे नींव कमजोर पड़ सकती है। इसी वजह से यमुना नदी के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल की नींव और उसके आसपास की अन्य संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व और सुंदरता प्रदान करती हैं। जबकि मुख्य मकबरे के निर्माण में चमकदार सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था, जिसमें लगभग 40 तरह के कीमती रत्न जड़े गए थे। शाहजहां ने ये रत्न दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए थे, जैसे अफगानिस्तान के खानों से नीले रंग का लैपिस लजूली, चीन के काशगर से हरा जेड, तिब्बत से फिरोजा और अरब व लाल सागर से मूंगा। इसके अलावा वर्मा यानी म्यांमार, श्रीलंका और मिस्र की नील घाटी से भी बहुमूल्य पत्थर मंगवाए गए थे। भवन में उपयोग हुआ संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो लगभग 200 मील दूर स्थित है। कुछ चट्टानें इतनी विशाल और भारी थीं कि उन्हें खींचने के लिए विशेष बैलगाड़ियां तैयार करनी पड़ीं, जिन्हें 30 बैलों के साथ चलाना भी कठिन होता था। इसी सफेद संगमरमर के कारण
ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा आभा लिए। यही परिवर्तन सूर्य और चंद्रमा की किरणों के परावर्तन से होता है। यमुना नदी की ओर स्थित हिस्से के नीचे लाल पत्थरों से बने 22 कमरे हैं, जो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बंद कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि इन कमरों की दीवारों और छतों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और इन्हें जोड़ने वाला लगभग 33 फीट लंबा गलियारा भी मौजूद है, जिसके दोनों सिरों पर ईंटों से बने दरवाजे बंद हैं। बताया जाता है कि ताजमहल की कुछ दीवारें इस तरह बनाई गई हैं कि वे साधारण दिखाई दें और पर्यटकों का ध्यान बंद कमरों की ओर न जाए। कहा जाता है कि सन 1634 में दिल्ली के एक व्यक्ति ने दीवार में बने एक छोटे से छेद से झांककर ताजमहल के तहखाने के कुछ कमरों को देखा। उसके अनुसार अंदर के स्तंभों पर भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी हुई थीं। साथ ही उसने वहां विशाल रोशनदान भी देखे, जो आमतौर पर प्राचीन हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे। उस व्यक्ति का कहना था कि उन रोशनदानों को बाद में संगमरमर के पत्थरों से ढक दिया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर मूल संरचना को छिपाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का यह भी विश्वास है कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इसकी छत से पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती थीं, जैसा कि पारंपरिक मंदिरों में होता है। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सम्राट समुद्रगुप्त ने करवाया था। बाद में जब मुगलों ने भारत पर कब्जा किया तो हजारों हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए और कुछ को बदलकर मस्जिदों या अन्य इमारतों का रूप दे दिया गया। कहा जाता है कि ताजमहल भी उन्हीं में से एक संरचना हो सकती है। हालांकि इन दावों के ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण आज तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं, इसलिए इन बातों की सच्चाई पर अब भी संदेह बना हुआ है। ताजमहल के निर्माण से जुड़ी एक दिलचस्प दास्तान ये भी सुनने को मिलती है कि जब इस शानदार इमारत का काम पूरा हुआ तो शाहजहां ने ये आदेश दिया कि जो भी कारीगर और मजदूर इसे बनाने में शामिल थे, उनके हाथ काट दिए जाएं, ताकि वे दोबारा ऐसी अद्भुत इमारत कभी ना बना सकें। कहते हैं उसी दर्द और नाराजगी में मजदूरों ने इसकी छत में एक छोटा सा दोष जानबूझकर छोड़ दिया, ताकि शाहजहां का ये परफेक्ट सपना अधूरा रह जाए। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शाहजहां मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाने के बाद अपने लिए काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और वो अधूरा सपना कभी साकार नहीं हो पाया। ताजमहल के चारों कोनों पर 130 फीट ऊंची 4 मीनारें बनी हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मीनारें सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसका उद्देश्य बेहद वैज्ञानिक है, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने की बजाय बाहर की दिशा में ढह जाएं और मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। ये दर्शाता है कि उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी अद्भुत थी। इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज महल को एक नहीं बल्कि 3 बार दफनाया गया था। पहली बार उन्हें बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफन किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को 15 वर्षीय शहजादा शाह सूजा की निगरानी में आगरा लाया गया और यमुना नदी के किनारे अस्थायी रूप से दफनाया गया। अंततः जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो मुमताज महल को उसी में अंतिम विश्राम दिया गया। आज ताजमहल न केवल भारत का गौरव है, बल्कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हर साल लगभग 70 से 80 लाख लोग दुनिया के कोने कोने से इस प्रेम के प्रतीक को देखने आते हैं।